बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट इस तरह से दी गई है कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायामीटर। हमने डायामीटर की लेंथ फाइंड करनी है। इससे पहले आप लोगों को बखूबी पता होना चाहिए कि डायामीटर कहते किसको है। डायामीटर असल में एक सर्कल का पार्ट होता है जिसे डायामीटर कहते हैं। जैसे अगर मैं एक सर्कल लूँ, यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करके आपको भी मैं दिखाता हूँ और उसमें डायामीटर को भी क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि ये एक हमारे पास सर्कल है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे अभी इस वक्त। अगर ये हमारे पास सर्कल है और हम ये कह लेते हैं कि ये हमारे पास इसका सेंटर है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये एक्यूरेटली तो नहीं होगा ये वाला सेंटर, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये इसका सेंटर है जहाँ पे ये मैंने पॉइंट लगाया है। ये तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर में से गुजरे और उसका जो सरकमफ्रेंस है उसको दो हिस्सों पे टच करे। जैसे यहाँ पे अभी इस वक्त मैंने ड्रा की है, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ये इसका डायामीटर कहलाएगी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको डायामीटर कहा जाता है। अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट सी। अब ये जो सेंटर है इसको उसने सी कह दिया है। अब इस सेंटर को हम सी कहेंगे और साथ में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि है -3 और 6। ठीक है, ये वाला जो सेंटर है मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये सेंटर है और इसके जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे दिए हैं -3 और 6। एंड पासिंग थ्रू पी में से वो गुजर रहा है, और यानी दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे भी ले सकते हैं, यानी इस साइड पे भी ले सकते हैं, हम इस साइड पे भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस सरकमफ्रेंस में से गुजर रहा है, यानी इस सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है इस जगह पे। तो मैं इस साइड पे ले लेता हूँ, राइट साइड पे, आप लेफ्ट पे भी ले सकते हैं। इसको लिखेंगे पी पॉइंट और ये आ रहेगा 1 और 3। ये आउट ऑफ जो है वो इसमें से चला गया होगा, फोकस में से। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं जी इसको। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा क्लियरली, फ्रेम में से बाहर चला गया था जी। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमने फाइंड करना है इसका डायामीटर। डायामीटर का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहले तो देखिए हमारे पास सी और पी पॉइंट्स मौजूद हैं, तो बहुत इजी है कि इसका जो रेडियस होता है वो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक का जो फासला होता है उसे रेडियस कहते हैं। ये वाली साइड पे भी रेडियस होता है और दूसरी साइड भी रेडियस ही होती है, क्योंकि वो भी सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक की लेंथ होती है। तो रेडियस और रेडियस को अगर हम जमा कर दें, प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे पास आ जाता है डायामीटर। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डायामीटर, ये इक्वल होगा 2r के। यहाँ 2r लिख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास डायामीटर के इक्वल। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस सर्कल का डायामीटर चाहते हैं फाइंड करना, तो हमारे पास इसका रेडियस होना चाहिए। रेडियस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सी और पी के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, जो हम पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो अब सी पी लिख लें या पी सी लिख लें, एक ही बात है। तो अब पहले इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सी पी लिख देता हूँ। ठीक है, सी पी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, फार्मूला आपको पता है, x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर। तो x2 इसमें p वाले जो पॉइंट है वो x2 होंगे, x2 और y2 होगा, और c वाला जो पॉइंट है वो x1 y1 होगा। तो अब हम इसको लिखते हैं x2 - x1 यानी 1 + 3 स्क्वायर, 1 + 3 इसका स्क्वायर, यह आ रहेगा प्लस, और फिर ये आ रहेगा 3 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, और सारी वैल्यू का आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये आप लोगों ने पहले सॉल्व किया होगा, यानी यूज़ किया होगा एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस में भी अगर आपने किया है। अदरवाइज डिस्टेंस फार्मूला ये है x2 - x1। यहाँ पे मैं अलग से लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। x2 - x1 इसका स्क्वायर होता है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, और सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट होता है। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मज़ीद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 3 + 1 होता है 4, ये आ रहेगा 4 का स्क्वायर, प्लस 3 - 6 होता है -3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
-3 का स्क्वायर। एक बात याद रखनी है मेरा बेटा, वो ये कि कभी भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होते अगर वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तब ही हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकते हैं जब मल्टीप्लाई का साइन हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इसको एक्स्ट्रा वर्क के तौर पे आपको बता देता हूँ, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो और इनका स्क्वायर रूट हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, दोनों सूरतों में कभी भी हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती इस पे कि अगर मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ को अलग-अलग राइट कर देते हैं, प्लस में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी ये गलती कभी नहीं करनी है आपने कि ये जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं करना। अगले स्टेप की तरफ आते हैं। तो जो सी पी का डिस्टेंस है ये आ रहेगा हमारे पास 4 4 जार 16 प्लस 3 3 जार 9, ठीक है, इस सारे का आ रहेगा स्क्वायर रूट। ये आ रहेगा फिर सी पी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, यह आ रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। लास्ट स्टेप में आ रहेगा सी पी इज इक्वल टू 5 के, ठीक है। अब सी पी का मतलब ये है कि आर के इक्वल है, ठीक है। सी पी को हमने क्या सपोज किया था कि वो आर है यहाँ पे, यानी वो रेडियस आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आर इज इक्वल टू 5 तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। आर हमारे पास 5 आ गया तो हमें चाहिए डी यानी ये चाहिए डायामीटर। तो डायामीटर का मतलब ये होता है 2r, 2r मीन 2 टाइम्स r। रेडियस को रेडियस में ऐड करें या 2 टाइम्स 2 को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो एक ही मतलब है, हमारे पास डायामीटर आ जाएगा। तो ये डायामीटर आ जाएगा इस क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि होगा 10, ठीक है। 10 यूनिट्स या जो भी उसका यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको 10 राइट कर दिया, यानी 10 यूनिट्स भी लिख सकते हैं हम। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा इस क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है हमें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपनी कन्फ्यूजन को नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको मज़ीद कमेंट्स में या अलग वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।